नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करेंटली निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ट्रेड कर रहा है अराउंड 19,464 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है अराउंड 43,843 पे। अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट का क्या व्यू रह सकता है। तो देखो, उसके लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर आप करेंटली ग्लोबल फ्यूचर्स देखोगे तो आपको देखेगा कि करीब करीब डाउ फ्यूचर 118 पॉइंट नेगेटिव है और नैस्डैक फ्यूचर करीब 82 पॉइंट नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है, थोड़ी बहुत सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग उनमें आज के दिन में आ सकती है, इसीलिए ये मॉर्निंग से ही नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। अब इसके बिहाफ पे हम क्या कर सकते हैं कि थोड़ा-सा नेगेटिव प्लान कर सकते हैं। अब उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा, देखो अगर करंटली निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा देखोगे तो 19,500 आपके लिए रेजिस्टेंस है। 1,15,00,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 19,400 की कॉल पे 58 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। 19,400 के पुट पे 88 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 19,500 के पुट पे 55 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ऑप्शन राइटर्स उतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। सिर्फ मेन जो लेवल है वहीं पे ऑप्शन राइटिंग हो रही है। जैसे 19,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो कॉल राइटर्स यहाँ पे 1,15,00,000 का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बना के बैठे हैं। इतना ही हमें ये क्लियरली पिक्चर दिख रही है। चार्ट पे चलते हैं, चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, ये ऑलमोस्ट पहली कैंडल पे गिरा, अपना जो गैप इसने बनाया हुआ था कल उसको फिल कर दिया है। उस गैप को फिल करने के बाद धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। वहीं अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी भी धीरे धीरे अपनी कोशिश ऊपर जाने की कर रहा है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मार्केट का जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है वो पॉजिटिव है, बट ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस भी है। तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस एरिया है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 43,950 से लेके 43,970 तक का जो एरिया है, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, वहीं अगर हम फिर निफ्टी की बात करते हैं, इसकी एक्सपायरी है, तो ये भी एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम एक बार ये 19,615-16 के जोन तक आ सकता है। नहीं आएगा तो फिर अराउंड 19,500 तक भी जा सकता है। बट पॉजिटिव क्या है, क्योंकि मार्केट ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, हमारा मार्केट पॉजिटिव बिहेव करता है, तो चांसेस वेरी है कि ये इसी रेंज के अंदर थोड़ा सा टाइम पास करता हुआ दिखाई देगा आपको। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि ये थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे दोनों साइड का मूवमेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि वन वे ऊपर कर देगा या वन वे नीचे कर देगा। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, वहीं अगर हम ग्लोबल मार्केट की, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो आपको करना क्या है, करना यही है कि अगर ये आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड पे मिल जाता है अराउंड 19,520-30 के जोन में, तो वहाँ पे आप एक बार सेल करके काम कर सकते हो। ये पॉइंट आप क्लियरली समझ लीजिए। सेम चीज़ अगर बैंक निफ्टी 44,000 के आसपास कहीं मिल जाता है तो आप सेल करके काम कर सकते हो। यहाँ पे तो सेलिंग वैसे भी नहीं बनती, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे एग्जैक्टली ये इसके लिए सपोर्ट एरिया है। तो आप थोड़ा सा क्या फोकस कर सकते हो कि हाँ 44,000 तक जाता है तो लेट देम मैं एक बार सेल करके काम कर सकता हूँ। ठीक है, इतना आपको क्लियरली समझ में आ गया। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।